जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी क्या है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी किस तरीके से कनेक्ट कर रही है। तो इस रिगार्डिंग अर्जेंट गाइडेंस यूनिवर्स से जो मिली है आप लोगों को दे रही हूँ कि आप लोगों को इससे हेल्प हो जाए और जो मेरा काम है वो भी फुलफ़िल हो जाए। ठीक है, तो मैं जैसे कि डिवाइन फेमिनिन की पहले बात कर लेती हूँ। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो है हैवी जा रही है, बिना किसी वजह के उनको रोना आ रहा है और इनर वर्क करने के बाद भी जो है वो अपने आप को लॉस्ट फील कर रही हैं। ठीक है, ये सबके साथ नहीं होगा बट कुछ डिवाइन फैमिलीज के साथ डेफिनेटली इस टाइम हो रहा है और इसके साथ साथ उन्हें हार्ट चक्रा में पेन भी फील हो रहा है। ठीक है, उनके हार्ट चक्रा में उन्हें वाइब्रेशन फील होता है, पल्पिटेशन फील होता है और हैवीनेस उनको अपने हार्ट चक्रा पे फील हो रही है। हार्ट चक्र के साथ साथ उनके थ्रोट चक्रा पे भी पेन फील हो रहा है। ठीक है, और ये उन डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है जो किसी ना किसी फॉर्म में अपने डिवाइन मैस्कुलिन से कनेक्ट है। मीन्स जिनके डिवाइन मैस्कुलिन ऑन और ऑफ करते रहते हैं, आते जाते रहते हैं और किसी तरीके से जो है उनका इंटरेक्शन उनके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होता रहता है। ठीक है, तो ये उन डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी है। और जबकि डिवाइन फेमिनिन्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ उन्होंने काफ़ी इनवर्क कर रखा है और काफ़ी टाइम से वो जर्नी में भी हैं। मुझे लगता है कि 6 मंथ से तो ज़्यादा ही हैं जिनकी उनकी एनर्जी है। 1 ईयर एंड 1.5 ईयर भी हो सकता है। ठीक है, तो उनकी ये एनर्जी है कि उन्होंने काफ़ी काम कर लिया पर फिर भी उनको इस टाइम पे काफ़ी हैवीनेस फील हो रही है हार्ट चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे एंड उनको सडनली रोना भी आ रहा है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न पे हम बात कर लेते हैं जो कि कनेक्टेड है डिवाइन मैस्कुलिन से। क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम इनर वर्क करते हैं, जब भी हम अपने ऊपर खुद पे काम करना शुरू करते हैं, अपनी सोल की प्योरिफिकेशन पे काम करते हैं, लेयर्स हटाते हैं, तो धीरे धीरे जो है डिवाइन मैस्कुलिन में भी अवेकनिंग होती है और चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बट क्या होता है कि कभी कभी डिवाइन मैस्कुलिन हमसे कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद वो आपसे बात भी करते हैं बट फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इस समय जो यूनिवर्स से गाइडेंस आ रही वो ये आ रही है कि डिवाइन फेमिनिन को इस टाइम अपने थ्रोट चक्रा पे काम करने की बहुत ज़्यादा नीड है और कुछ डिवाइन फेमिनिन्स को अपनी हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा पे काम करने की नीड है। ठीक है, क्योंकि जो डिवाइन फेमिनिन्स बहुत अच्छे से इनर वर्क कर चुकी हैं, काफ़ी टाइम से जर्नी में है, उनको लगता है प्रॉपरली उनका इनर वर्क भी हो चुका है बट फिर भी उनके अभी जर्नी में डिलेज हैं। उनको लग रहा है उनके डिवाइन मैस्कुलिन सब कुछ फील करते हैं, इमोशंस हैं, उन फीलिंग्स हैं आपके लिए, सब रियलाइजेशन है, उनको रियलाइज़ भी कर रहे हैं बट वो थ्रोट चक्रा से बोल नहीं पा रहे। और कहीं ना कहीं यही एनर्जी और यही हैवीनेस जो है डिवाइन फेमिनिन इस टाइम पे फील कर रही हैं क्योंकि उनके डिवाइन मैस्कुलिन जो है इस टाइम पे उनके हार्ट में हैवीनेस है और उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, वो खुल के अभी नहीं बोल पा रहे। क्योंकि आप ये मानकर चल सकते हैं कि या तो डिवाइन फेमिनिन में अभी कुछ हील करना बाकी है या फिर अभी भी डिवाइन फेमिनिन में कुछ ना कुछ ओवर इमोशंस हैं जो कहीं ना कहीं उनके फ्लो हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सरफेस पे आ जाते हैं, अपने डिवाइन मैस्कुलिन को से एक्सपेक्टेशन में आ जाते हैं जब भी उनकी बातचीत होती है। ठीक है, तो डिवाइन मैस्कुलिन का क्या है इस टाइम पे, उनका ये चल रहा है कि वो उनको फीलिंग्स फील हो रही है क्योंकि जैसे जैसे आप इनर वर्क करते हैं उनकी अवेकनिंग होती है और वो अपने लर्निंग लेसन लेते हैं, कार्मिक्स आते हैं जाते हैं और इस तरीके से उनको लर्निंग मिलती है। बट इस समय पे जो है डिवाइन मैस्कुलिन फील भी कर रहे हैं और फील करने के साथ साथ वो जो है बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो बोलना चाहते हैं, वो फील कर रहे, वो रियलाइज़ कर रहे पर उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक है, वो बोल नहीं पाते, उनके हार्ट में हैवीनेस है और वो इसलिए अपनी जो है एग्जैक्ट फीलिंग्स जो इस टाइम पे वो फील कर रहे हैं वो नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, तो ये हैवीनेस और ये ब्लॉकेज और ये जो है सिचुएशन इस टाइम पे है जो मुझे गाइडेंस मिली है वो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। और सीधी गाइडेंस अगर आप चाहते हैं तो जिनके साथ भी ये प्रॉब्लम है उनके सीधी गाइडेंस ये है कि आप अपने थ्रोट चक्रा पे प्लीज़ काम करें, थ्रोट चक्रा एंड आप जो है अपने हार्ट चक्रा पे काम कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप गाइडेंस चाहते हैं कि आप कैसे करें तो आप मेरा हार्ट चक्रा एंड अब मेरा थ्रोट चक्रा पे वीडियो अपलोड है जिसमें मैंने जो है सारे इश्यूज़ एंड हीलिंग कोड्स वगैरह और तरीके बता रखे हैं, आप वो देख सकते हो, उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं।
तो ये अगर आप करेंगे तो क्या आपको बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि धीरे धीरे जो है आप उस एनर्जी को रिलीज़ करेंगे जो आपका थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ है अभी जो आपके अंदर है और हील होना बाकी है। क्योंकि अगर आपने अपनी हीलिंग पूरी तरीके से कर ली है तो ग्राउंडिंग होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, बट ग्राउंडिंग होने के बाद वो चीज़ें एग्जीक्यूट भी होना शुरू हो जाती हैं। बट अगर टाइम लग रहा है और अगर आप फील कर पाते हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी की, वो रियलाइजेशन में आ गए, उनको रियलाइजेशन भी है, उनके अंदर फीलिंग्स भी है, पर वो आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो आपको बोल नहीं पाते, और कहीं ना कहीं आपको अपने थ्रोट चक्रा पे और अपने हार्ट चक्रा पे आपको हैवीनेस फील होता है, बर्डन फील होता है। तो ये एक्चुअली में उनकी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो ये जिनकी है एनर्जी वो इस पे काम करना शुरू कर दे। और जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि मुझे हार्ट चक्र पे पेन हो रहा है, मुझे थ्रोट चक्र पे पेन हो रहा है। तो देखिए, पेन अलग चीज़ होती है और एनर्जी कैच करना अलग चीज़ होती है, वाइब्रेशन पल्पिटेशन अलग होता है। तो डिफरेंस करें, और अगर आपको यार बहुत सीवियर पेन होता है, बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करना भी ना भूलें। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए आपके डिवाइन फैमिलीज़ के लिए यही गाइडेंस है, जिनके साथ भी ये सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, जिनके लिए भी यूनिवर्स का ये मैसेज है, वो अपने थ्रोट चक्र पे और अपने हार्ट चक्र पे काम करना शुरू कर दें। ठीक है, क्योंकि उनका वहीं से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रहा है और वहीं पे हील होना कुछ बाकी है। मेडिटेशन में कनेक्ट करिए, और मेडिटेशन में कनेक्ट करके आप पूछिए कि क्या हील करना बाकी है, जो इस तरीके के हैवीनेस अभी भी है, या इस तरीके का रेजिस्टेंस अभी भी डिवाइन मैस्कुलिन की साइड से है। ठीक है, तो और दूसरी बात ये है कि जब भी हमें इस तरीके की एनर्जी पिक होती है तो वो इसलिए नहीं होती कि हमारी डिवाइन मैस्कुलिन से आपका यूनियन हो जाए, इसलिए आपको वो एनर्जी क्लियर करना ज़रूरी है। नहीं, डिवाइन मैस्कुलिन जैसा कि मैंने आपको बता रखा हमेशा ही मिरर करते हैं और उनकी एनर्जी से आप जो है अपने आप को हील भी करते हैं और उस फील्ड में आप काम करते हैं। तो जैसे आपको उनकी एनर्जी पिक हो रही है, आपको अपना थ्रोट चक्र ब्लॉक फील हो रहा है, आपको अपना हैवीनेस थ्रोट चक्र हार्ट चक्र पे फील हो रही है, तो ये इसलिए आपको फील हो रही है, ये आपको इसलिए कनेक्ट करके रखा जा रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन के हायर जो सोल है, ठीक है, जो हायर सेल्फ है, वो आपको गाइड कर रही है कि देखिए यहाँ पर काम करना बाकी है, प्लीज़ आप यहाँ पर काम करिए, ताकि जो मुझे हैवीनेस है, जो अभी मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे अंदर फीलिंग्स है पर मैं बोल नहीं पा रहा, मैं कह नहीं पा रहा, तो वो चीज़ उस चीज़ की हीलिंग हो। और थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र से जो भी इमोशंस आपके पास लाइफ के कनेक्ट है, जिसको रिलीज़ करना बाकी है, जिसको हील करना बाकी है, तो उस पर आप काम करें। ठीक है, ये बेसिकली उनके साइड से आपके लिए मैसेज आ रहे हैं और गाइडेंस थी यूनिवर्स की, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो इसके लिए आप जो है अपने अंदर ट्यून इन हुई है, मेडिटेशन करिए और मेडिटेशन से कनेक्ट होकर फाइंड आउट करिए कि बेसिकली किस इमोशंस और कौन से पास्ट लाइफ के इमोशंस की वजह से ये चीज़ है जो भी हील होना बाकी है, जिसे हील करना है। ठीक है, तो ये बहुत सारी जो है डीप टॉक्स हैं जो आप जो है अपने अंदर ट्यून इन होकर फाइंड आउट कर सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है इस पे काम करिए, और जिनको जो अभी बिल्कुल न्यू है जर्नी में, उनको अगर फील होता है तो मेरा वीडियो देख लें इस पे, थ्रोट चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे, उनको जो है उससे हीलिंग हो जाएगी, उसकी हेल्प लेके वो अपने आप को हील कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो आपको काफ़ी काम करना बाकी है, बट जो ऑलरेडी हीलिंग जानते हैं, जो जानते हैं कैसे काम किया जाता है, उनके साथ अगर इस तरीके की सिचुएशन रेजोनेट होती है तो जो तरीके आपको बताए हैं मैंने अभी, वो करके आप अपनी हीलिंग कर लीजिए, और जो हैवीनेस और ब्लॉकेज आ रहा है उसको आप रिलीज़ कर लीजिए। ठीक है, तो अगर कुछ डिवाइन फैमिली ये क्वेश्चन पूछ रही थी, या उनका यूनिवर्स से क्वेश्चन था कि क्यों ऐसा उनको फील हो रहा है, क्यों थ्रोट चक्रा पे, हार्ट चक्रा पे हैवीनेस फील हो रहा है, क्यों उनको जो है पल्पिटेशन हो रहा है, क्यों उनको वहाँ पे एनर्जी जो है कुछ फील हो रहा है, जैसे कि आप एकदम शांत हैं, अच्छे हैं, पीस में हैं और हैप्पी हैं, बट फिर भी आप जो है उनकी हैवी एनर्जी को पिक कर रहे हैं। तो क्यों हो रहा है ये? वो बेसिकली इसीलिए हो रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलीज़ होना बाकी है। प्लीज़ उसको रिलीज़ करिए और इन चक्र के थ्रू अपने जो है जो भी इश्यूज़ बाकी हैं उसको भी रिलीज़ करके अपने आप को वहाँ से भी फ्री कीजिए, अपनी सोल को। ठीक है, उन ब्लॉकेज को रिलीज़ करिए। तो यही यूनिवर्स की आज के लिए आपको गाइडेंस थी। यूनिवर्स आपको यही बताना चाहते थे कि आपको ये गाइडेंस दे दी जाए कि आप इस पर काम करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमको रीज़न नहीं समझ आता, हम एक्चुअली में सारा इनर वर्क कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं और पूरी तरह से अपने को खाली कर देते हैं, बट फिर भी जब हमें ये चीज़ें होती हैं तो हम समझ नहीं पाते कि हमें ये क्यों हो रही है। तो उसके पीछे का बेसिकली यही रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हील होना बाकी है। और जब भी हमें अपने
डिवाइन जर्नी में आने के बाद अपने बॉडी में किसी भी चक्रा पे, किसी भी जगह पे हमें पेन होता है या कुछ हमें फील होता है जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट है, तो हम समझ पाते हैं कि नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ हील होना ज़रूरी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इशू है जिस पर काम करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारे स्पिरिट गाइड्स, हमारे यूनिवर्स हमें गाइडेंस देते हैं कि आप इस पर काम करें। तो आप लोगों के लिए आज का यही मैसेज था, आप लोगों को यही मैसेज पहुंचाना था, यही हेल्प पहुंचानी थी। तो आप लोग प्लीज़ इस पे काम करें। और जो है आप अगर जैसे कि आपको अगर रोना आ रहा है, आप परेशान हो रहे हैं, तो नेचर पे टाइम स्पेंड करें। और जो है ग्रीन जैसे हार्ट चक्र है, तो आप नेचर में टाइम स्पेंड करके भी अपने हार्ट चक्र को आप हील कर सकते हैं। हीलिंग कोड मेरे वीडियो में है हार्ट चक्र से रिलेटेड, आप लेके उसको कर सकते हैं। और स्काई के नीचे, खुले आसमान के नीचे आप अपने थ्रोट चक्र को भी हील कर सकते हैं। हीलिंग कोड वो भी उस वीडियो में है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और जो है चक्र बैलेंसिंग एंड मेडिटेशन के थ्रू भी आप अपने इन चक्रास को हील और बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस पे काम करिए। और जो भी यूनिवर्स से गाइडेंस आएगी आप लोगों के लिए, जो भी शेयर करने को होगा वो मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। और ऐसे ही गाइडेंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, इसके लिए आप जो है इस चैनल को आपने जो है सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को, और ये हेल्प पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। माई सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। आप लोगों में से कोई भी अगर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके इनर वर्क ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कर लें। 15 फ़रवरी की बुकिंग ऑलरेडी चालू है, आप लोग अपने नाम उसमें एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।